स्टूडेंट्स, हम आपको सिखाने वाले हैं कि जैसे अगर आपको कोई दो संख्या दी गई है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई संख्या है a और कोई दूसरी संख्या आपके पास b है। संख्या a और b का जो लासा है, ठीक है, संख्या a और b का लासा आपको दिया गया है, कुछ भी हो उसको मान लेते हैं c दिया गया है। तो आप ये जो संख्या ए बी है इसका मासा आप लोग कैसे निकालोगे, या फिर चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो मासा आप लोग कैसे निकालोगे, इसके लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लेंगे तो सारी बातें आप लोगों की समझ में आ जाएंगी। देखिए, हमारे पास संख्या ए और बी है, इसका हमें लासा दिया गया है सी, इसका मासा क्या होगा ए हमें बताना है। तो आप निकाल के भी बता सकते हो ए बी का लासा मासा, लेकिन हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यू निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो जो दो संख्याएं आपको दी गई हैं तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको लेना है। लिखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा बराबर होता है लासा, जो संख्याएं दी गई हैं उनके लासा और मासा के गुणनफल के। अब देखिए, दोनों संख्याएं क्या हैं, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, और लासा अगर हमें दिया गया है तो यहां पर ये जो मासा है ना आप निकाल सकते हो। c को आप इधर भेजना तो मासा इज इक्वल टू हो जाएगा संख्याओं का गुणनफल बटे में लासा। अब अगर आपको लासा निकालना है, ठीक है, तो लासा को यहीं रखना, मासा को इधर भेज देना, तो a गुणे b अपॉन में मासा, ठीक है। चलिए, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या बात ध्यान रखोगे इसको आप समझ लीजिए। तो जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब आप लोग जानते हो ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लासा होता है इसका मतलब। एलसीएम ऑफ ए बी, अगर हमारे पास कुछ भी है तो आप लोग महत्तम समापवर्तक जो हमारा एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसको कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, केवल अभी जो मैंने रिलेशन आपको बताया वो रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है लासा यानी कि एलसीएम, मासा यानी कि एचसीएफ के। अगर इन चारों में से कोई तीन आपको पता है तो एक आप निकाल सकते हो। अगर आपको लासा मासा दे दिया, एक संख्या दे दिया, तो दूसरी संख्या आप निकाल सकते हो। आपको दूसरी संख्या लासा मासा दे दिया तो आप पहली संख्या निकाल सकते हो। अगर आपको कोई भी तीन जानकारी पता है तो चौथी आप निकाल सकते हो। बस इसी बात को अपने दिमाग में आपको रखना है। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमने कुछ दो क्वेश्चन लिए हैं, इन दोनों प्रश्नों को आप लोग पढ़िए और निकालने का प्रयास कीजिए। देखिए, दिया है एचसीएफ ऑफ 252 594, हमारे पास संख्या 252 है, 594 है, जिसका जो मासा है, एचसीएफ का मतलब होता है मासा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना है 18 है। ज्ञात कीजिए एलसीएम, ये जो संख्या है ना हमें इनका एलसीएम बताना है। तो कैसे बताओगे, अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, लिख लीजिए कॉन्सेप्ट, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे में मासा की, लासा गुणे में मासा। अब देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको लेना है, तो संख्या कौन सी है, 252 और 594, तो लिख दीजिए 252 इंटू में 594, गुणनफल हो गया। अब देखिए लासा, लासा में निकालना है तो लासा को आप ऐसे ही रहने दो, और मासा दिया है तो मासा का मान रख दो, कितना दिया 18। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो देखिए आपके पास लासा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, और किसका लासा, उस संख्या को भी आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हो, 252 594, ठीक। 18 को आप इधर भेजिए, तो यहां पर जब 18 आएगा तो भाग के साथ हो जाएगा, और इसको सोल्व कर दीजिए, काटिए 18 के 18, इसको काटिए, तो 18 के 18 7 25, ये हो गया 72, 18 चौके 72, 14 गुणे में 594 आ गया, तो गुणा कर लीजिए, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 नवैया 126, 126 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 131,
131 के 1 हासिल 13 और 14 पंचे 70 में 13 जोड़ोगे तो 70 10 80 3 83, तो आपको कितना मिला 8316। यही आपका क्या हो गया लासा किसका 252 और 594 का। ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे में मासा के। ठीक है, चलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। इसमें कह रहा दिया गया है लासा, आपको लासा दिया गया है संख्या 132 288 का आपको लासा दिया है, तो आपको मासा निकालना है। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं आपको। कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा बराबर होता है लासा गुणे में मासा के। अब देखिए लासा में दिया गया कितना 3168 और मासा निकालना है, तो लिख दीजिए मासा निकालना किसका 132 और 288 का, ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में। अब आप दोनों संख्याओं का गुणनफल लीजिए, संख्या क्या है 132 है और 288 है, लिख दीजिए ऐसे। लिखिए 3168 गुणे में मासा किसका निकालना है 132 और 288 का। अब इसको यहीं रहने दो, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो 132 गुणे में 288 और बटे में हो जाएगा 3168 इज इक्वल टू मासा ऑफ 132 टू 88। इसको आप सॉल्व करिए, काटिए, देखिए किससे कटेगा। तो चलिए हम काटते हैं सबसे पहले 4 से, तो 4 से काट दीजिए, 4 सते 28, 3 31 हो गया 36, 4 9 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, हमने 4 से काटा, इसको 4 से काटिए, तो 4 तिया 12, 1 13 हो गया 12, 4 तिया 12। फिर से 4 से काटिए, या फिर देखिए 3 से कटता हुआ दिख रहा है, 7 9 16 2 18, 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया 19, 3 छके 18, 1 19 हो गया 12, 3 चौके 12, इसको भी 3 से काट दीजिए 11 आ गया। अब देखिए किससे कटेगा, तो काटिए, 4 से काटते हैं, तो 4 छंग 24 2 26 हो गया 24, 4 छंग 24। अब इसको काटिए 4 से, कितना आएगा देखिए 4 सते 28, 4 दूनी 8, 72 आ गया ना यहाँ पर। अब इसको काटिए, 11 के 11, 11 छके 66 और देखिए 72 को 6 से काटना है, काट दीजिए। देखिए क्या कट रहा है 6 के 6 एक साथ, 6 दूनी 12 कट जाएगा ना, 12 आ गया आपके पास। इसको काटोगे तो यहाँ पर 12 मिल रहा है, काटना तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 12, क्या है मासा है किसका 132 और 200, यही हो गया। ठीक है, हमें मासा बताना था संख्या 132 और 288 का, तो हमारे पास कितना आ गया 12, यही हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को लेकर के हम आपको एक कॉन्सेप्ट और सिखा दें कि अगर आपको संख्या निकालनी है तो आप लोग कैसे निकालोगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर इसमें थोड़ा सा हम चेंज लाते हैं। देखिए जो मासा है वो क्या है, मासा भी हमने 12 निकाला। आप समझिए यहां पर जो संख्या वो लुप्त है, ठीक है, यहां पर जो संख्या वो है नहीं, इसके स्थान पर हमने x लिख दिया। अब आपके पास एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपको निकालना है, जबकि उसका लासा और मासा आपको दिया गया है, तो आप उस लुप्त संख्या को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो x है, इस x के मान को कैसे निकालेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, केवल सवाल कैसे सोल्व करोगे इसको हम सिखा दें। तो आप कैसे लिखोगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या a हो गई, दूसरी संख्या a हो गई, तो दोनों संख्या का आप गुणनफल लीजिए। 132 गुणे में x इज इक्वल किसके हो जाएगा लासा, कितना है 3168 इंटू में मासा कितना है 12। बस अब आप सोल्व कर लो, सोल्व करिए, देखिए क्या होगा। लिखिए 132 गुणे में x, ठीक है, x का मान आपको निकालना है ना, तो x को आप यहीं रहने दो
और ये जो 132 इधर गुणे के साथ है, इधर आएगा भाग के साथ हो जाएगा। तो आप 132 को इस तरफ भेजो तो यहाँ आएगा भाग के साथ हो गया। अब आप सोल्व कर लीजिए, काटिए, देखिए कट रहा है कि नहीं। तो इसको 12 से काटा, 12 के 12, 12 के 12, 1 13 हो गया 12, 12 के 12, तुम्हारे पास 11 आ गया। अब 11 से 31 68 को काटिए, देखिए कितनी बार जाएगा, 11 के 11, इसको काटा तो 11 दूनी 22, 22 9 31, ये हो गया 96। ठीक है, तो 11 अट्ठे 88, ठीक है, 11 अट्ठे 88, वहां 96 था, तो 96 में से 88 घटाओगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर फिर हो गया 88 और 11 अट्ठे 88, देखिए x इज इक्वल टू आ गया 288। तो यहाँ पर x के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, 288। इसी तरीके से अब यहाँ पर आप इस बार 288 रखना और यहाँ पर x लिखे इसका मान निकालना, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।